अत्यधिक दुर्भाग्य का विषय है। बहुत बीभत्स घटना जो घटित हुई पुणे महाराष्ट्र में लोहगढ़ किले में। एक ऐसा लड़का जो मात्र 26 वर्ष का है, लड़की को इतना चाहता है कि 17 करोड़ का पैलेस विवाह के लिए बुक किया गया और उस विवाह के बीच वो लड़की को इतना चाहता है कि अंधेपन की भांति वो उसके पीछे लगा है। ऐसा सुना गया एक बार पहले भी उसने धोखा देने की कोशिश की, उसने धक्का दिया था एक समय पहले भी। तो उस समय केतन अग्रवाल ने ये पूछा था कि आपने धक्का क्यों दिया। तो लड़की, ये जो सिया है, नाम कहने से भी शर्म आती है। मैं तो कहता हूं कि कांटे निकलते हैं। अब तो सिया का नाम भी बदनाम हो गया। जब इसने धक्का दिया तो लड़के ने पूछा, लड़का संभल गया और संभल करके उसने पूछा कि आपने धक्का सिया क्यों दिया। तो सिया बोली कि आपके पांव के नीचे सांप आ गया था, इसलिए मैंने आपको धक्का दिया। मारने की कोशिश एक बार नहीं हुई, मारने की कोशिश कई बार हुई, लेकिन प्यार का अंधापन, प्यार का पागलपन, या कहिए कि प्यार का मुकम्मल समर्पण जो उस लड़के ने किया, वो कुछ नहीं जानता था सिवाय प्रेम के। वो प्रेम की परिभाषा जानता था। उसने प्रेम किया और प्रेम का परिणाम नहीं देखा। लेकिन आज विष कन्याएं किन कॉलेजों में, किन संस्कारों में, कौन सी शिक्षा प्राप्त करके इस प्रकार का नीच से नीच कर्म करने के लिए तैयार हो गई। क्या बिगाड़ा था उसने? उस लड़के ने जिसका 200 करोड़ से ऊपर का इतना बड़ा बिजनेस हो, जिसके पिता के आंसू, जिसकी माता का कांपता हुआ हृदय, लगातार रोती हुई मां, और जिनके पिता, ये कौन से संस्कार है? ये कौन सी शिक्षा है? ये कौन सी मर्यादा है? अरे इतनी गिर गई, इतना पतन हो गया है इस देश में शिक्षा के नाम पर, संस्कृति के नाम पर। यह सभ्यता सिखाई जाती है? क्या यही भारतीय धर्म है? क्या यही सनातन धर्म है? अपने स्वार्थ के कारण, और अपना स्वार्थ क्या कि एक दानव, मैं उसको दानव इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो मानव कहलाने के योग्य नहीं है, वो है चेतन चौधरी, वो राक्षस। और मैं उस लड़की को भी राक्षसी कहता हूं। राक्षस और राक्षसी दोनों ने मिलकर के उस देवरू जैसे उस केतन को धक्के से हजारों फुट किले से नीचे गिरा दिया। उसको बिना मौत के घाट उतार दिया। क्या मुंह देंगे हम? विश्व स्तर पर विचार करिए, क्या यही नैतिकता रही है? क्या यह नारी जाति की स्वतंत्रता है? क्या यह स्वतंत्रता, यह लक्ष्मण रेखा, क्या इस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं किया जा रहा है? आज लड़के लगातार इस बात को कह रहे हैं कि विवाह करवाना ही नहीं है। आज भय लग रहा है। चारों तरफ भारत देश के अंदर इसी प्रकार की समस्याएं लगातार ताड़का की भांति मुंह फैलाए हुए, सुरसा की भांति मुंह खोले हुए आज दिखाई दे रही है। कौन जिम्मेवार है? एक बात याद रखिए, जब तक वो मां बाप कैसे रहे होंगे, उस सिया के नाम तो रखा और करतूत एक कौड़ी की नहीं। नाम सिया और करतूत कौड़ी की नहीं। यह संस्कार, यह देखना पड़ेगा कि क्या ये मां बाप के संस्कार हैं। 20 साल की उम्र में उसने क्या सीख लिया? और दूसरी बात, अगर उसको इनकार करना था वो इनकार कर देती, वो कह देती कि मेरा किसी दूसरे के साथ मैं हूं, इसलिए आप मुझे छोड़ो, बात खत्म करो। अरे उसके पिता कह रहे हैं, केतन अग्रवाल का बाप कह रहा है कि लड़की एक शब्द लिख देती, मुझे मेरे मोबाइल में एक मैसेज कर देती छोटा सा, मैं अपना इकलौता
सर्वे सर्वा, जान प्राण, मेरे जीवन, मेरा भविष्य, मेरा वर्तमान खो तो न जाता, मैं उसको बचा तो लेता। कम से कम वो इतना तो बोल देती। लेकिन कितना शातिर दिमाग है, योजना भी बनाई तो क्या बनाई, और सबूत मिटाने के लिए लाख कोशिशें की। लेकिन एक बात याद रखो, सत्य मिटाए मिटता नहीं। सत्य तेल की भांति होता है, पानी में जितना भी दबाओगे उछल करके तेल उतना ही ऊपर तैरना शुरू हो जाएगा। सत्य इसी प्रकार से तैरता है। लेकिन यह गंभीर विषय है, प्रत्येक व्यक्ति को यह सोचना होगा, हम क्या थे। ये देश, इस देश को विश्व गुरु कहा गया और कन्याओं को सीता, पार्वती, शक्ति, दुर्गा, भद्रकाली के नाम से पुकारा गया। ये कौन सी हालात चल रही है आज, ये कैसा वातावरण बनता जा रहा है। तनिक विचारो, समझो, मंथन करो। मैं विभत्स ये जो दृश्य घटित हुआ है इसकी घोर निंदा करता हूं। जितनी भी निंदा की जाए कम। पूरा देश निंदा कर रहा है, एक बेकसूर को बिना मौत के घाट उतार दिया। बहुत दुर्भाग्य है।